फर्स्ट क्वेश्चन अपना, द ग्रीन फ्लफी ग्रोथ सीन ऑन मॉइस्ट ब्रेड इज और एन। तो ग्रीन फ्लफी मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो फंगस का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं मोल्ड, और ये ब्रेड मोल्ड कहलाएगा, वो डेवलप हो जाता है। और जिस प्रोसेस से डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, है ना। जिस प्रोसेस से बन रहा होता है उसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो इसमें सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये स्पोर, और ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर यानी स्प्रॉन्जियम बोलेंगे उसमें डेवलप होगा। जब ये बर्स्ट होगा तो ये सारे जो पोर्स होंगे यानी स्पोर बोल सकते हैं, स्पोर वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाता है, और ये फिर जहाँ पर लैंड करेगा वो उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं, जिस पर वो लैंड करेगा, यानी कि फूड मॉइस्चर या बोल सकते हो कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा ताकि वो ग्रो कर सके, और इस तरह से स्पोर फिर नए कह सकते हो एक मोल्ड को डेवलप करता है। और अभी कोविड के बाद जो है सो कई ऐसे पेशेंट भी थे जिनमें इसी स्पोर के कारण आप कह सकते हो कि बीमारी भी देखने को मिला, जिसे येलो ब्लैक इस तरह से फंगस का नाम पॉपुलर था, जो म्यूकर माइकोसिस बेसिकली वो डिजीज था। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका आंसर सी है जो करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आंसर आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है, द वॉल्व बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। तो टोटल 4 वॉल्व्स होते हैं हार्ट में, तो इसमें पूछा गया कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं। देखो इसको याद रखने का आप एक ट्रिक कर सकते हो, 3 2, इससे आप याद रख सकते हो। 3 मतलब ट्राई याद कर लोगे, 2 से बाय। तो राइट पार्ट में जो होगा आपका वो कौन सा होगा, वो होगा ट्राइकस्पिड, राइट। और जो लेफ्ट होगा पार्ट उसमें कौन सा होगा, बाइकस्पिड। तो 3 2 ऐसे याद रख लेंगे। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वॉल्व जो होता है 3 एक तरह से शेप, जैसे आपको लगेगा कि वी शेप बन रहा होगा, तो वॉल्व क्या हुआ, ये वन डायरेक्शन में कह सकते हो मूवमेंट अलाउ करता है ब्लड को, या फिर जो भी चीज़ रहेगा उसको। जैसे वेंस में भी वॉल्व होते हैं, हार्ट में वॉल्व्स होते हैं, तो हार्ट में टोटल कितने होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है उसका क्या नाम होता है, ट्राइकस्पिड। ओके, तो 2 का हो गया आपका बी आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी इज ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा, NaCl। और Na जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और क्लोरीन का 17। तो यहाँ समझना है कि जो कॉमन सॉल्ट है ये समंदर से प्राप्त होता है, उसमें बहुत सारे नमक घुले होते हैं। तो किस प्रोसेस से अलग हो रहा होता है, देखिए ऑप्शन आपका ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, मिक्सचर और कंडेंसेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वैसे तो अब आपके साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो भी बता रहे हैं आपको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था गांधी जी के द्वारा 1930 के आसपास कह सकते हो। तो उसमें एक आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था जिसमें वो अपने दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। उसमें भी उन्होंने नमक समंदर से अलग करके दिखाया था। तो नमक जो समंदर से अलग किया जाता है, ओशन से अलग किया जाता है, वो किस प्रोसेस से किया जाता है, इवेपोरेशन से। तो इवेपोरेशन क्या होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा ऊपर, और सॉल्ट नहीं होता, और सॉल्ट नीचे कलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट पैन भी बोल सकते हैं, या खेतों की तरह रहेगा क्यारी टाइप का, वो पानी वहाँ जमा है और फिर पानी इवेपोरेट हो गया, नमक नीचे आपको कलेक्ट हो जाएगा। फिर उस सॉल्ट को प्रोसेस किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, और तब जा करके हमारे घरों तक वो पहुँचता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, आयरन इज यूजुअली गैल्वेनाइज्ड विथ। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, आयरन के ऊपर में जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है ताकि रस्टिंग ना हो। तो रस्टिंग से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। तो आयरन के ऊपर में किस मेटल को कोट किया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जिंक हो जाएगा आपका। जैसे पेंटिंग, वैक्सिंग, ऑयलिंग, है ना, वैसे ही एक तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन जिससे कि रस्टिंग प्रिवेंट किया जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको, द मेथड ऑफ लेयरिंग टू ग्रो प्लांट इज अप्लाइड ऑन, यानी कि लेयरिंग के द्वारा लेयर लगा करके किस किस प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शंस हो जाएंगे आपका, यानी कि जैस्मिन भी, रोज, बॉगनविला और ऑल ऑफ दिस, तो सभी हो जाएगा आपका। 5 का डी होगा करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए अपना, तो सही फॉर्मेट में आंसर लिखिए, जैसे कि 6 का आपको अगर ए लग रहा है तो ए राइट करेंगे इसे। जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या अपना, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ। अब एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, घटता है कब, तो देखो जब हाइट बढ़ेगा तो एयर का पार्टिकल्स क्या होता है, नीचे देखोगे ज़्यादा पार्टिकल्स होता है,
और ऊपर में एयर के पार्टिकल्स कम होने लगते हैं, यानी हाइट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एयर का पार्टिकल कम होने लगता है। अब लो नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स कहीं पर है तो ऑब्वियस बात है प्रेशर क्या होगा, इससे रिड्यूस हो जाएगा। सो एयर प्रेशर डिक्रीज कब होगा, एयर प्रेशर कम कब होगा, जब इंक्रीज अल्टीट्यूड, यानी हाइट जब इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। 7th क्वेश्चन आपको, रस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड, यानी कि रस्ट यानी जंग जो होता है लोहे में, आयरन का ऑक्साइड, ये कब बनेगा, तो जब वाटर और क्या रिएक्ट करेगा आयरन के साथ, तो एयर। अब देखो दोनों का रिएक्ट होना जरूरी है क्या, यस दोनों का रिएक्ट होना जरूरी है, केवल एक से काम नहीं चलेगा। और कलर किस तरह का होता है रस्ट का, तो रस्ट का कलर होता है ब्राउन, ब्राउन कलर का होता है। कॉपर पे से कोरोजन जब होता है तो कॉपर का कलर किस कलर में बदल जाता है, देखो कॉपर खुद ब्राउन होता है, इसका कलर हो जाता है ग्रीन, है ना, जब इस पर जब रस्ट लगेगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। और सिल्वर पे भी कोरोजन होता है बट बहुत स्लो, वो कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें एडिशनल फैक्ट्स भी हो गया। 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन आपको, द लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, हार्ट का लोअर चैम्बर क्या कहलाता है। देखिए अपर दोनों चैम्बर को बोलते हैं क्या, ऑरिकल, और दोनों लोअर चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। दो होता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वाले में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट वाले में प्योर ब्लड रहेगा। वेंट्रिकल जो होता है जिस दीवार से बना होता है मस्कुलर वॉल, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलेंगे, और काफ़ी थिक होता है वेंट्रिकल, और यहीं से एक पंप बोल सकते हो कि मिलता है, पुश मिलता है ब्लड को। और राइट और लेफ्ट पार्ट जो हार्ट का होता है, राइट और लेफ्ट पार्ट जो होता है हार्ट का, वो डिवाइड होता है किस चीज़ से, सेप्टम से, है ना। तो ये चीज़ें हैं। 9th क्वेश्चन लोग लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अब इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो यानी केमिकल चेंज आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा है। देखो क्रशिंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर आप फोल्ड कर देते हो ऐसे तो वो तो नहीं होगा। बर्निंग ऑफ पेपर ये हो सकता है क्योंकि ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। न्यू सब्सटेंस बन जाता है जब पेपर को हम लोग बर्न करते हैं, इसमें क्या बनता है, एशेज बनते हैं। इसके साथ साथ आप देखो तो हीट, लाइट, ये सब बन रहा होता है। तो न्यू सब्सटेंस कहीं भी बना तो यानी वो क्या होगा, केमिकल, वो फिजिकल नहीं होगा। सो 9 का आपको बी होगा करेक्ट आंसर। बी ने बल्कि ऑप्शन देखे सी लिखा हुआ इसमें, बर्निंग ऑफ पेपर, बेसिकली वर्ड्स हम लोग लेके चलेंगे। ऑप्शन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा नहीं दिया हुआ है आपको, तो इसलिए आप क्या करेंगे, वर्ड से इसको गेस करेंगे। 10th क्वेश्चन आपका, बाय विच नेम आर साइक्लोन नोन इन अमेरिकन कंटिनेंट। तो अमेरिकन कंटिनेंट में साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शंस हो गए क्या, हरिकेन या ह्यूरिकेन पढ़ेंगे, टाइफून, टोर्नाडोज एंड साइक्लोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हरिकेन या ह्यूरिकेन जो पढ़ेंगे ये हो जाएगा आपको 10 का ए होगा आपको। और इसमें अलग अलग नाम से डिफरेंट और देशों में जाना जाता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखें हम। 11th क्वेश्चन आपका कि यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो किस प्रोसेस से यंग वन प्रोड्यूस होते हैं, तो बेस्ट बात रिप्रोडक्शन होगा। तो 11 का सी आंसर होगा, रिप्रोडक्शन। 12th क्वेश्चन आपका, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड, ए और एन। देखो मेटल और नॉन मेटल को हम लोग मिला करके जो सब्सटेंस बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, एलॉयज़ कहेंगे। ये भी रस्ट से बचने में हेल्प करता है। और ऐसे एलॉयज़ का एग्जांपल देखें तो आपके घर में भी पीतल होगा, ब्रास कहते हैं उसको, तो ये भी एक एलॉयज़ का एग्जांपल है। स्टील देखा जाए तो वो भी एलॉय का एग्जांपल है। 13th क्वेश्चन आपको, यूरिन इज स्टोर्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो यूरिन स्टोर होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर में, उसे क्या बोलते हैं, देखिए मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गेन ह्यूमन में जो होता है उसको देखा जाए तो क्या, किडनी है। अब 2 पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। अब इसमें देखिए नीचे ये जो ट्यूब्स होता है वो कनेक्ट होता है, और जो यूरिन होता है कलेक्ट होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर में, तो उसे क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है। और यूरिन फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, किडनी में। और फिल्ट्रेशन यूनिट जो है किडनी का क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। तो ये सब आपको बेसिक्स पे इन्फॉर्मेशन है। 14th क्वेश्चन लेते हैं, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट फाइट इन्फेक्शन एंड जर्म्स इज। तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने वाला जो ब्लड का कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, तो WBC बोलते हैं इसको, सोल्जर ऑफ दी, आप कह सकते हो बॉडी भी, बॉडी का एकदम तरह सोल्जर है, ये फाइट करता है। वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कह सकते हैं इसको। और ये हमारे कह सकते हो इम्यून सिस्टम वगैरह भी इम्प्रूव में, अगर आपका इम्प्रूव रहेगा तो WBC भी काफ़ी मात्रा में रहेगा आप में। तो WBC बेसिकली जो है ये
फाइट इन्फेक्शंस एंड जर्म्स बोल सकते हैं। किसी को जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है तो WBC कह सकते हो कि कम होगा। और ये कैसे बनेगा, तो ऑब्वियस बात है जो विटामिन सी है ये आपको हेल्प कर सकता है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, रसदार फल जैसे कि ऑरेंज हो गया, ये सब आप लेंगे तो WBC की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाएगी। 15th क्वेश्चन हम लोग ले, विच ऑफ दीज प्रोड्यूस स्पोर्स। अब स्पोर इनमें कौन सा प्रोड्यूस करेगा, तो देखो इसमें सभी करेगा, तो यानी ऑल ऑफ दीज ले लेंगे हम लोग, ठीक है। लाइकेन, फंजाई, मॉस और ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें। 16 देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लाइकली टू गॉट अफेक्टेड बाय साइक्लोन। साइक्लोन से अफेक्ट कौन होगा, जो कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया इसमें कौन सा, देखो दिल्ली है क्या, नहीं। जयपुर भी नहीं होगा, अमृतसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पुरी। पुरी जो आपको क्या उड़ीसा में होगा, तो ये कोस्टल एरिया, तो यहीं पर ना साइक्लोन से अफेक्ट हो पाएगा। 17th क्वेश्चन है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू। यूनिसेलुलर में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल किससे होता है, तो कौन सा प्रोसेस होगा इसमें, किडनी हो जाएगा। किडनी बोलते हैं, किडनी नहीं होगा इसमें, करेक्ट आंसर डिफ्यूज़न होगा आपको, यानी 17 का बी। देखो जैसे एक सेल है, तो सेल में अगर देखें सब्सटेंसेस जो एक्सचेंज होता है बाहर अंदर, तो वो किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूज़न से। डिफ्यूज़न क्या होता है, तो एक लेयर है जिधर हायर कंटेंट रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कोई चीज़ का, तो वो मूव हो करके दूसरे लेयर की तरफ जाएगा जिधर कम रहेगा, है ना। जिधर लो रहेगा उधर वो मटेरियल जाएगा, उसको डिफ्यूज़न बोलेंगे। यही अगर लिक्विड का हो रहा होगा तो ऑस्मोसिस इसे कहा जाएगा। तो 17th क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डिफ्यूज़न। ऑप्शन से इसमें अल्फ़ाबेटिक नहीं है तो इसलिए वर्ड से मिला लिया करेंगे। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म बनाने के लिए क्या इसमें मेजर रोल प्ले करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसमें, कन्वेक्शन करंट जो होता है ये इन्वॉल्व होगा 18th का। 19th नंबर क्वेश्चन है आपको, इसमें तो ऑप्शन बहुत पीछे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यंग वंस, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट जैसा हो गया आपको। तो यंग वन जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें यंग वन प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्वियस बात ये अगेन क्वेश्चन आ गया आपको, रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन क्या आता है, री प्लस प्रोडक्शन, यानी कि पहले जो ऑर्गेनिज्म है उनसे नए ऑर्गेनिज्म बनना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। और जो यंग वंस बनते हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, जिनसे बनते हैं उन्हें पेरेंट्स कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। देखो वाटर वेपर से लिक्विड में बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे। जैसे आजकल देखते हो कि लीफ के ऊपर में वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको सुबह में दिखाई पड़ेगा, तो वो भी सिमिलर प्रोसेस होगा, किससे, कंडेंसेशन से। इसमें क्या होगा, वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर किस में चेंज होगा, लिक्विड में। किस प्रोसेस से, कूल होने से। तो कंडेंसेशन का मतलब हो गया जिसमें वाटर वेपर कूल होकर के वापस लिक्विड में चेंज हो जाए, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन भी देखो, कंडेंसेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्लास में ओवर करते हैं, टाइम चूँकि आप लोग का ओवर हो चुका, शायद सर भी जुड़ चुके होंगे इस क्लास में। तो और होमवर्क जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका जो स्कोर है वो आप अपना क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर भेजिए, वहाँ पर एक लिंक दिया जाएगा, उस पर अपडेट कर दीजिएगा, फिर स्कोर ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। लीव कीजिए क्लास आप लोग।